कृष्णा राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बाकी बिहारी जी की कृपा से सब खुश और मंगल ही होंगे। हम लोग हमेशा सुनते आए हैं कि हमारे जो गुरु होते हैं वो हमें भगवान तक पहुँचाने का रास्ता दिखाते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि एक शिष्य ने अपने गुरु को बांके बिहारी जी के दर्शन कराए? नहीं ना? तो आइए आज मैं आपको एक ऐसी ही सत्य घटना के बारे में बताने वाली हूँ जिसमें एक शिष्य ने अपने गुरु को बांके बिहारी जी के दर्शन कराए। आइए देरी ना करते हुए चलते हैं घटना की ओर। यह घटना है वृंदावन की। बहुत समय पहले वृंदावन में एक गुरु हुआ करते थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे। वह हमेशा बांके बिहारी जी का गुणगान किया करते थे। गुरु हमेशा बांके बिहारी जी के बारे में ही बताया करते थे। उन शिष्यों में एक शिष्य सीधा साधा भोला भाला था। भोला होने के कारण सब शिष्य उनको भोंदू बुलाया करते थे। अब गुरु हर रोज बांके बिहारी जी का गुणगान किया करते थे और बांके बिहारी जी के बारे में बताते थे कि बिहारी जी भंडेर वन में अपनी गाय को चराते हैं और बिहारी जी संसार में सबसे सुंदर है। उनके चेहरे पर इतना तेज है कि सूर्य का प्रकाश भी उनके सामने कुछ नहीं है। अब गुरुदेव बात तो पहले की बताते थे, लेकिन भोंदू को लगता था कि आज भी श्री कृष्ण बंडेर वन में अपने गऊ चराते हैं। अब भोंदू बैठकर सोचता है, मैं तो हर रोज अपनी गाय को बंडेर वन में चराने के लिए जाता हूँ, मैंने तो कभी बांके बिहारी जी को नहीं देखा है। अब भोंदू सोचता है कि आगे से मैं भंडेर वन में ज़्यादा टाइम तक रुकूंगा और बांके बिहारी जी को जरूर देखूंगा। अब भोंदू भंडेर वन में गाय चराने के लिए चला जाता है और वह वहाँ सब जगह देखता है कि बांके बिहारी जी तो कहीं नहीं है। भोंदू ने सब जगह देखा, लेकिन बिहारी जी कहीं दिखाई नहीं देते हैं। अब ऐसे ही भोंदू हर रोज जाता है और बांके बिहारी जी को ढूंढता है, लेकिन उनको बांके बिहारी जी कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे ही 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, 4 दिन हो जाते हैं, 5 दिन हो जाते हैं। तो ऐसे भोंदू को बांके बिहारी जी दिखाई नहीं देते हैं। तो भोंदू सोचता है, यहाँ तो कोई बांके बिहारी जी नहीं है। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन भोंदू को इत्र की, फूलों की, तुलसी की खुशबू आती है। तो भोंदू क्या देखता है कि गायों का बहुत ज़्यादा झुंड उसकी तरफ आ रहा है और उन गायों के बीच में एक मोर मुकुटधारी बांके बिहारी जी भोंदू की तरफ मुस्कुराते हुए हंसते हुए आ रहे हैं और उन्हें देखकर भोंदू चौंक जाता है और सशक्त खड़ा हो जाता है, क्योंकि ऐसा तेज और ऐसी रोशनी भोंदू ने पहले कभी भी नहीं देखी थी। और अब बिहारी जी आकर भोंदू के सामने खड़े हो गए। अब भोंदू कुछ नहीं बोल रहा और बिहारी जी मुस्कुरा रहे हैं और बिहारी जी भोंदू को बोलते हैं, भोंदू। इतने में भोंदू बोलता है, आप बिहारी जी है ना? मेरे गुरुदेव ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। मेरे गुरुदेव जी आपके बारे में हर रोज बताते हैं और मैं आपको कितने दिनों से ढूंढ रहा हूँ और आप है कि आज आए हैं। मेरे गुरुदेव जी बताते हैं कि आप यहाँ गाय चराते हैं, आप वही हो ना? अब बिहारी जी मुस्कुराते हैं। बांके बिहारी जी बोलते हैं, हाँ मैं वही हूँ। अब भोंदू बोलता है कि मेरे गुरुदेव जी कहते हैं कि आप बहुत सुंदर हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे गुरुदेव जितना बताते हैं, जितना बोलते हैं, आप तो उससे भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो। अब बिहारी जी बोलते हैं, भोंदू बातें तो बहुत हो गई, अब मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी है, तुम खाने के लिए कुछ लाए हो क्या? अब भोंदू बोलता है, हाँ हाँ मैं खाने के लिए लाया हूँ। अब भोंदू अपनी पोटली को खोलता है, उसमें 4 रोटियाँ होती हैं, सब्जी होती है। अब बिहारी जी उसको खाते हैं और बोलते हैं, भोंदू और भी कुछ लाए हो क्या? अब भोंदू बोलता है, नहीं सखा, मैं और तो कुछ नहीं लेकर आया। तो
बाके बिहारी जी बोलते हैं, कल तुम मेरे लिए अच्छे से पकवान बनवा कर लाना, मुझे तुम्हारा खाना बहुत अच्छा लगा। अब बाके बिहारी जी हर रोज़ भंडीर वन में आते हैं और भोंदू से मिलकर उनका खाना खाकर जाते हैं। अब हर रोज़ भोंदू ज़्यादा खाना लाने लगा तो इस पर रसोइया को भोंदू पर शक होता है और वह गुरुदेव से भोंदू की शिकायत करता है कि भोंदू हर रोज़ 2 लोगों का खाना बंधवा कर लेकर जाता है। आप उनसे पूछिए कि वो खाना किसी और को बांट तो नहीं रहा है। अब गुरुदेव भोंदू से बात करते हैं कि भोंदू तुम ठीक तो हो, तुम खाना ज़्यादा लेकर जाते हो। तो इस बात पर भोंदू बोलता है, आप जिनके बारे में हर रोज़ बताते हो ना, वो हर रोज़ मेरे से भंडीर वन में मिलने के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे आश्रम का खाना बहुत अच्छा लगता है, तुम मेरे लिए हर रोज़ खाना लेकर आया करो, तो मैं उनके लिए ही खाना लेकर जाता हूँ। तो गुरुदेव जी गुस्से में होकर बोलते हैं, बिहारी जी तुमसे कैसे मिलने के लिए आ सकते हैं और तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। तो इस बात पर भोंदू बोलता है, नहीं गुरुदेव, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तो गुरुदेव जी बोलते हैं, ठीक है, तुम बिहारी जी को यहाँ भी लेकर आना, हम लोग भी मिल लेंगे। अब भोंदू गुरुदेव की बात सुनकर कहते हैं, ठीक है, मैं उनको यहाँ भी ले आऊँगा, आप लोग भी मिल लेना। फिर भोंदू भंडीर वन में चला जाता है खाना लेकर। फिर वहाँ बाके बिहारी जी आते हैं। इतने में बाके बिहारी जी खाना खा ही रहे होते हैं तो भोंदू बोलता है कि सखा, आपको मेरे गुरुदेव जी ने बुलाया है, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। अब बिहारी जी कहते हैं, भोंदू मैं तुम्हारे लिए आता हूँ, तुम्हारे गुरुदेव जी के लिए नहीं आता। अब भोंदू सोचते हैं कि अगर मैं इनको लेकर नहीं गया तो गुरुजी सोचेंगे कि मैं झूठा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब ये सोचकर भोंदू बोलता है कि सखा तुम मेरे साथ चलो, मेरे गुरुदेव से भी मिल लेना। सखा कृपा करके मेरे साथ चलो, उनकी कृपा से ही तो मैं तुम्हें मिला हूँ, नहीं वही तो तुम्हारे बारे में मेरे को बताते हैं कि आप कितने अच्छे हो, कितने सुंदर हो, उनकी कृपा के बिना हम कहाँ मित्र बन पाते। अब बाके बिहारी जी सुनते हैं और कहते, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला हूँ। अब भोंदू गुस्से में आ जाता है और अपने खाने की पोटली को बांध लेता है और कहता है, अब मैं तुम्हें खाना भी नहीं दूंगा। भोंदू कहता है, अब मैं ना तो तुमसे मिलने आऊँगा, ना ही तुमको खाना खिलाऊंगा, और गुस्से में आकर अपनी पोटली को लेकर अपने आश्रम की ओर चल पड़ता है। बिहारी जी भोंदू को रोक रहे हैं कि भोंदू रुक जाओ, ऐसा मत करो, भोंदू रुक जाओ, ऐसा मत करो। तो भोंदू जी आगे आगे और बिहारी जी पीछे पीछे। अब भक्त आगे आगे, भगवान पीछे पीछे। भगवान मना रहे हैं कि भोंदू मान जाओ, लेकिन भोंदू पीछे मुड़कर भी नहीं देखता है। अब बिहारी जी उड़कर भोंदू की पीठ पर आकर बैठ जाते हैं और भोंदू आश्रम की ओर चल पड़ता है। अब गुरुदेव जी क्या देखते हैं, बड़ी जोरों की खुशबू आ रही है, बड़ी जोरों की हवा चल रही है। बहुत सारी गायों का झुंड आश्रम की ओर आ रहा है और उनके पीछे पीछे भोंदू अपनी पीठ पर बाके बिहारी जी को बिठाकर आ रहे हैं। गुरुदेव देखकर वहीं पर मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं और भोंदू आकर गुरुदेव जी को उठाता है। गुरुदेव जी, आप बोल रहे थे ना कि बाके बिहारी जी को आश्रम लेके आओ, सो मैं इनको ले आया हूँ। अब गुरुदेव जी आँख खोलते हैं और बिहारी जी को देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं और बिहारी जी मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं और बिहारी जी बाके बिहारी जी का तेज देखकर गुरुदेव जी बहुत ही खुश हो जाते हैं। इतने तेज को देखकर गुरुदेव जी हैरान रह गए और सबसे पहले बाके बिहारी से पहले गुरुदेव भोंदू के पैरों को, चरणों को स्पर्श करता है कि भोंदू तेरी वजह से आज मुझे बाके बिहारी जी के दर्शन हुए हैं। भोंदू के बाद गुरुदेव बाके बिहारी जी के चरण स्पर्श करते हैं और इतनी ही देर में बाके बिहारी जी
अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो दोस्तों, जितना प्यार हम बाके बिहारी जी से करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्यार बाके बिहारी जी हमसे करते हैं। तो सब लोग श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास कमेंट जरूर करें। राधे राधे।